पाकिस्तान के कराची शहर से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत सरकार ने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जो बैठक 23 अप्रैल को ली, सीसीएस की उस बैठक में लगातार ये चर्चा हुई कि अब किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय सुरक्षा जांच एजेंसियों ने ये जो पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, इसे पाकिस्तानी आईएसआई जो कि उनकी सुरक्षा एजेंसी है और पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी अड्डे बने हुए हैं उनको निशाना बनाने की कोशिशें अब भारतीय जनता जो पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार, वो लेती हुई नजर आ रही है। और सीमा हैदर को लेकर भी अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सीमा हैदर का वापस डिपोर्टेशन हो सकता है, क्योंकि 48 घंटे के वक्त के दौरान सैकड़ों की संख्या में भारत में मौजूद वो पाकिस्तानी वापस अपने देश लौट गए, जिनको भारत सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था। और अब सीमा हैदर जो है वो रबुपुरा में ही रह रही है, सचिन मीना के साथ ही रह रही है, क्योंकि सीमा हैदर के पास उसके वकील, सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने बताया है कि नेपाल तक का उसके पास टूरिस्ट वीज़ा था। नेपाल के टूरिस्ट वीज़ा पर वो सचिन से मिली वहाँ पर, और वहाँ से भारत इंडो और जो नेपाल की बस सर्विसेज हैं उसके माध्यम से वो नोएडा आई और यहाँ पर आकर उसने शादी की, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की और उसी आधार पर रह रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि सीमा हैदर की नागरिकता की अपील यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर एपी सिंह ने भेजी है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रक्रियाधीन है मामला, और लगातार जिस तरीके से सीमा हैदर ने यहाँ पर अपने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहती हूँ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि सीमा हैदर के पास किसी तरीके का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है भारत में रहने का, उसके पास कोई वीज़ा नहीं है। लेकिन हाल ही में सीमा हैदर ने करीब 1.5 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया है और उसने कहा है कि सचिन मीना इसके पिता है, मैं इसकी माता हूं, और उस बच्ची की नागरिकता के आधार पर, सचिन मीना से शादी करने के अधिकार के आधार पर सीमा हैदर भारत की नागरिकता का दावा पेश कर रही है। लेकिन आखिरकार उन 4 बच्चों का क्या होगा जिन्हें सीमा हैदर अपने साथ लेकर के आई थी। बता दें आपको कि पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का कहना है कि मेरे बच्चों को गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर ने भारत में ले जाया हुआ है, मेरे बच्चे मुझे वापस मिलने चाहिए। पाकिस्तान सरकार से भी गुलाम हैदर ने दरख्वास्त की है कि वो सीमा हैदर को नहीं बल्कि बच्चों को चाहता है, बच्चों को वापस मंगवाए सरकार, किसी भी कानून के तहत मंगवाए, लेकिन किसी भी यहाँ पर ट्रीटी के तहत मंगवाए, लेकिन मुझे मेरे बच्चे चाहिए। ये दावा गुलाम हैदर ने कहा है, और उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान सरकार से लगातार मांग कर रहा हूँ कि जब सीमा हैदर घुसपैठ के तरीके से भारत में घुसी थी तो आखिरकार उसे फिर सुरक्षित क्यों रखा जा रहा है, उसे जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। दरअसल लगातार सीमा हैदर की तरफ से कहना है कि वह पाकिस्तान नहीं जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में गुलाम हैदर ने सीमा के साथ बदसलूकी की। उसने कहा कि मेरे साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया, और जिससे तंग परेशान आकर मैंने सचिन मीना के साथ शादी करने का फैसला किया, और भारत में मैं शरण लेकर रह रही हूँ, नागरिकता मिलने का इंतजार कर रही हूँ, मैं भारत के कानून में विश्वास रखती हूँ। और सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर लिया है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में जो
बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ